I have another question. Yes. Would you rather दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। स्पाइडरमैन मूवी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये सच भी है। आप जितने ज्यादा फेमस हो, एक सेलिब्रिटी हो, तो लोगों का सपोर्ट आपके लिए पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। कुछ सेलिब्रिटीज जब गलत कमेंट कर जाते हैं तो उन्हें अपने फैंस का काफी विरोध भी देखने को मिलता है। इस वीडियो में 10 ऐसे ही सेलिब्रिटीज की बात करने वाले हैं जिनके द्वारा किए गए कॉमेंट्स काफी कॉन्ट्रोवर्शियल रहे और जिसके बाद काफी लंबे समय तक बवाल मचा रहा। और इसका इफेक्ट न सिर्फ उनकी इमेज पर बल्कि उनके करियर पर भी पड़ा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। मुनव्वर फारूकी जो कि एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन है, लोगों ने काफी पसंद करते हैं और एक फेमस सेलिब्रिटी है। लेकिन 2021 में अपने शो के दौरान कुछ ऐसे जोक किए जिसके बाद कई सारे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। बेशक उसके बाद उन्होंने कई बार माफी मांगी, लेकिन उसके चलते उन्हें जेल जाना पड़ा और इसका उनकी इमेज पर काफी सालों तक इम्पैक्ट रहा। यहाँ तक कि काफी सालों तक वो हर जगह शो नहीं कर पाते थे। वैसे तो बाद में चल के वो बिग बॉस में नजर आए और वो बिग बॉस जीते भी, लेकिन एक गलती के चलते उनके करियर पर काफी गहरा इम्पैक्ट देखने को मिला था। आमिर खान जो कि इंडिया के सबसे सक्सेसफुल एक्टर में से एक है और हम में से कई सारे लोग उनके फैंस हैं। लेकिन 2015 में इंटॉलरेंस के ऊपर दिया गया उनका एक बयान, जिसके चलते उन्होंने देश को छोड़ने के विचार के बारे में बात की। First time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement. उनके स्टेटमेंट के बाद लोग काफी भड़क गए और इसके बाद आमिर खान और उनकी मूवी के विरोध का एक काफी लंबा सफर शुरू हुआ। ये सब इतना बढ़ गया कि लोगों ने उनकी मूवीज को बॉयकॉट करने की मांग करी। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि उनके इन्हीं सभी कंट्रोवर्सी के चलते उनकी मूवी ठग ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा नहीं चली। रणवीर अलाहाबादिया, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी हुई है जो काफी चर्चा में रही है और वो है रणवीर अलाहाबादिया द्वारा किया गया कमेंट जो उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट शो के दौरान किया था। रणवीर अलाहाबादिया ने वहां के कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा था जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। रणवीर अलाहाबादिया जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बियर बाइसेप नाम के एक यूट्यूब चैनल से की थी। इसके अलावा वो एक ब्रॉडकास्ट शो भी करते हैं जो इंडिया के सबसे फेमस ब्रॉडकास्ट शो में से एक है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद उनके ऊपर कई सारे पुलिस केस हुए हैं। वहीं वो सारे बड़े नाम जो उनके ब्रॉडकास्ट में आते थे वो भी उनके खिलाफ खड़े दिखे। वैसे तो रणवीर अलाहाबादी ने इस पर माफी मांग ली है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब से उभरने के बाद क्या उनका करियर वैसे ही चलेगा जैसे पहले था और ये सब बड़े नाम क्या दोबारा उनके शो पर कभी आएंगे या नहीं। समय रैना जो कि बहुत ही फेमस कॉमेडियन और यूट्यूबर है, साथ ही वो चेस में भी खासा इंटरेस्ट रखते हैं। के अलावा समय रैना अपने डार्क कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो समय सच में एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन है, लेकिन कई बार वो अपने कॉमेडी के चलते कंट्रोवर्सीज में भी फंसे हैं। चाहे वो प्रेगनेंसी पे किया गया उनका कमेंट हो जिसके चलते सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे, या फिर आशीष सोलंकी के शो में उन्होंने कुछ ऐसे जोक्स किए जिसे बाद में शो से ही निकालना पड़ा और इसके बाद भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। अब हाल ही में उनका एक शो है इंडिया गॉट टैलेंट, उनकी शो पर ही रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ ऐसी बातें की जिसका असर सिर्फ न रणवीर अलाहाबादिया पे रहा बल्कि इसका एक मेजर इम्पैक्ट समय रैना पर भी देखने को मिला। समय रैना का ये शो जो कि काफी फेमस हो गया था जिसे उन्हें डिलीट करना पड़ा। के अलावा कई सारे लोग समय रैना पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस हिस्से को वीडियो से पहले क्यों नहीं हटा दिया था। जो भी हो, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये शो दोबारा वापस आता है नहीं और इससे समय रैना के करियर पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। विवेक ओबराय जो कि एक फेमस एक्टर हैं, उनकी करियर की शुरुआत 2002 में साथिया मूवी से हुई थी और ये मूवी काफी सक्सेसफुल रही थी। कहा जाता है कि इस फिल्म से आदित्य चोपड़ा इतने इंप्रेस हो गए थे, उन्होंने विवेक ओबराय को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार तक कह दिया था। लेकिन फिर 2003 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद विवेक ओबराय के करियर में डाउनफॉल आ गया। 2003 में विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे सलमान खान उनके और ऐश्वर्या राय के करीबी के चलते उनसे काफी नाराज है और फिर सलमान खान ने उन्हें फोन करके उनके साथ काफी बदतमीजी की है। इसके बाद इंडस्ट्री में कहा जाने लगा कि विवेक ओबराय का ये बिहेवियर काफी अनमेच्योर था। इसके बाद उन्हें फिल्में मिलना कम हो गई और धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब होने लगे और उनके द्वारा किया गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके करियर के लिए गलत साबित हुआ। कंगना रनौत जो कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है, उन्हें इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक माना जाता है और वो उन चंद एक्ट्रेसेस में से हैं जो अपने दम पे फिल्म हिट करा सकती है। इवन वो कई सारे नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, मगर जितनी काबिल वो एक्टर है उतनी ही वो अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए भी जानी जाती है। कंगना ने 2017 में कॉफी विद करण शो में करण जौहर के ऊपर नेपोटिज्म को लेकर कमेंट किया था,
जो काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, वो कभी सलमान खान पे तो कभी शाहरुख खान पे या फिर इंडस्ट्री के किसी और एक्टर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट देती रहती है। यहाँ तक कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान उनके द्वारा किया गया कमेंट काफी कंट्रोवर्शियल रहा था, जिसका इम्पैक्ट उनके इमेज पर काफी गहरा पड़ा। लोग उन्हें कम सीरियस लेने लगे और कहा जाता है कि यही कारण है कि 2020 से 2024 के बीच में उनकी एक भी फिल्म नहीं चली है और इन सबका एक गहरा इम्पैक्ट उनके करियर पर भी पड़ा है। तन्मय भट्ट AIB जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल था, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई और इसकी शुरुआत करी थी तन्मय भट्ट और गुरसिमरन खंबा ने। लेकिन AIB का सबसे फेमस नाम था तन्मय भट्ट, जो कि AIB के CEO भी थे। लोग AIB के वेब सीरीज, मूवीज या फिर और वीडियोस को काफी पसंद करते थे। इवन कई फेमस सेलिब्रिटीज जैसे आलिया भट्ट या फिर इरफान खान, ये सभी AIB के साथ काम कर चुके थे। लेकिन इसके बाद AIB एक रोड शो होस्ट करती है, जिसमें नजर आते हैं करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और AIB की पूरी टीम। और ये शो काफी कंट्रोवर्शियल रहता है। इस शो के दौरान कई सारे ऐसे जोक्स किए जाते हैं जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते और इसका काफी विरोध होता है। ये एक शो AIB की इमेज पर इतना गहरा असर डालता है कि माना जाता है कि यहीं से AIB के बंद होने की शुरुआत हो गई। वैसे तो इसके बाद कई सारे और कंट्रोवर्सीज हुए और फिर जाकर कहीं AIB बंद हुई, लेकिन इस शो ने इसकी शुरुआत कर दी थी। अभिनव कश्यप जो कि अनुराग कश्यप के भाई हैं और उन्होंने दबंग 1 को डायरेक्ट किया था और वो फिल्म काफी फेमस हुई थी। इसके अलावा अभिनव कश्यप ने काफी सारी फिल्में लिखी थी, लेकिन बाद में जाके अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनकी फैमिली पर कई सारे आरोप लगाए। कहा जाता है कि अभिनव कश्यप को दबंग 2 से निकाल दिया गया था और उस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए उन्हें जो पैसे दिए गए थे वो भी वापस मांग लिए गए थे। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि अरबाज खान और सोहेल खान ने उन्हें काफी बुली भी किया था, उन्हें काफी फाइनेंशियल और मेंटल इशू है। जो भी हो, लेकिन इसके बाद अभिनव कश्यप काफी कंट्रोवर्सी में रहे और माना जाता है कि इन सबका उनके करियर पर भी काफी गहरा इम्पैक्ट हुआ। स्वरा भास्कर जो कि एक एक्ट्रेस है और वो कई सारी फिल्मों में डिफरेंट कैरेक्टर करते हुए दिखी है। लेकिन स्वरा भास्कर भी अपनी एक्टिंग टैलेंट से ज्यादा अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए फेमस है। उनके कई सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जिसमें स्वरा भास्कर ने पॉलिटिकल पार्टी पे कई सारे स्टेटमेंट किए, या इसके अलावा उन्होंने इंडियन आर्मी के ऊपर जो कमेंट किया था, इस सभी के चलते वो भी काफी कंट्रोवर्सी में रही और इसका असर उनकी इमेज पर भी काफी नेगेटिव पड़ा। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि 90s के एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं और उनके सिंगिंग टैलेंट को लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो भी टाइम पर कई सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया और उन्होंने उन्हें पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन कहा, जिसके चलते बहुत विवाद हुआ। सोशल मीडिया पर भी लोग उनके खिलाफ दिखे। वैसे तो अभिजीत भट्टाचार्य का करियर अब इतना सक्सेसफुल रहा नहीं है, लेकिन वो भी उन सेलिब्रिटीज में से एक है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन कंट्रोवर्सीज के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।